मैं नवाजुद्दीन की बीवी हूँ ये सब, और मैं अपनी खुद की शुरुआत करने आई हूँ। मैं जो हूँ मैं वैसे रहना चाहूँगी। इतनी जल्दी इस तरीके से जाऊँगी वो नहीं सोचा था, क्योंकि हम दोनों ही सबसे ज़्यादा शांत रहते थे। ज़्यादा मुझे लग रहा है कोई हलक तक आ रहा है तो उसको भी नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। फोकस मुझ पे ही किया गया है ज़्यादा। हाय, दिस इज़ आलिया सिद्दीकी। आप मुझे देख रहे हैं टेलीग्लैम में। रीज़न तो मैं खुद भी नहीं जानती कि इतनी जल्दी कैसे आ गई, बट हाँ अफसोस मुझे थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि मैं खेलना चाहती थी आगे, बहुत कुछ इस गेम को आगे ले जाना चाहती थी। बट हाँ वो जर्नी यहीं तक थी, तो उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। बट ऑडियंस का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला आने के बाद। जब ऑडियंस ने मुझे बात किया मेरे बारे में, ये जो चीज़ें, उससे मैं बहुत खुश हुई हूँ और दिल से बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सबके लिए। Did you expected कि आपका एलिमिनेशन होगा? If not you, then who? नहीं, मैंने सोचा नहीं, तो मैंने खुद भी सोच लिया था। हालांकि जब मेरा नॉमिनेशन में नाम आया तो मेरे दिमाग में था ठीक है मैं खुद ही चली जाऊंगी, ये है वो, अच्छा है कि मैं बच्चों के पास जाऊंगी, दिमाग में तो आ ही गया था। बट इतनी जल्दी इस तरीके से जाऊंगी वो नहीं सोचा था। आप जिस मोटो से घर में गई थी, क्या वो मोटो आपका पूरा हुआ? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, देखिए मैं कुछ ये सोच के नहीं गई थी, बट मैं ये सोच के गई थी कि हाँ मैं जो हूँ मैं वैसे रहना चाहूँगी, और उस घर में मैंने वही किया जो मैं जैसी थी मैं। सो ऑफकोर्स इंडिया, जब भी ऑडियंस को चीज़ें पसंद आई है तभी मेरे सपोर्ट में आए, तो उसके लिए यार ये पॉजिटिव रहा मेरे लिए। आलिया जी, ये जानना चाहेंगे कि फर्स्ट डे आप स्टेज पर थी, जब पूजा मैम ने आपके लिए स्टैंड लिया था, वहीं रहकर, कि जब रिलेशनशिप में कोई लड़की होती है तो ये भी पूछा जाता है, और वही हम घर में देख रहे हैं तो वो आपको विक्टिम कार्ड खेलता हुआ बता रही कि आपने विक्टिम कार्ड खेला है। क्या कहना चाहूँगी? बहुत टोटली एक अलग ही चीज़ हो गई थी वहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है विक्टिम कार्ड तो देखिए उन्होंने जो बोला है, वो पूजा भट्ट जी ने जब नाम लिया कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, तो उन्होंने सबसे पहला विक्टिम कार्ड तो खुद ही खेल लिया। सेकंड कार्ड उन्होंने एक वो खेला कि मैं गरीब, मैं भूखी रही हूँ, भूखी महेश भट्ट की बेटी रह सकती है, वो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड चीज़, एक तरफ वो बोलती हैं कि वो मुझे जान नहीं पाई हैं, एक तरफ वो बोलती हैं विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, तो वो इतनी कंफ्यूज हैं, खुद ही अपनी चीज़ पे नहीं रहती हैं। सो ऑडियंस को भी पता है कि कौन विक्टिम कार्ड खेल रहा है, ये सारी चीज़ें। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं नवाजुद्दीन की बीवी हूँ ये सब, और ना मैं बोलना चाहती हूँ। वो आदमी अच्छा काम करे, लाइफ में सक्सेस हो, जो भी करना उसको करे, और मैं अपनी खुद की शुरुआत करने आई हूँ और अपने खुद के पैरों में खड़ा होना चाहती हूँ, और आप सबका सपोर्ट चाहिए। और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि थक हार के बैठ जाऊँ और अपनी जर्नी को ख़त्म कर दूँ। और मुझे खुशी महसूस हुई तो मैंने इंस्टा में शेयर किया अपनी फीलिंग्स, मुझे दुख महसूस होता तो मैंने शेयर किया। पर मुझे जहाँ भी गलत लगेगा या जो भी मेरे अंदर भी गलतियाँ होती मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और मैं खुश हूँ इस चीज़ से। पूजा जी की अगर बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि आपने और जिया ने अपनी रियल पर्सनालिटी नहीं दिखाई है। क्योंकि हम दोनों ही सबसे ज़्यादा शांत रहते थे, और वो भी एक कोना पकड़ के बैठ जाती थी। आई थिंक अभी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा बात करती थी, मैं तो शायद बिल्कुल बात नहीं करती थी। और पहली बात तो मैं बात क्या करूँ, मेरे तो समझ में नहीं आता। राशन की चीज़ें चल रही है या घर की चीज़ें चल रही है, हम पास्ट को बात नहीं कर सकते हैं। क्रिएटिविटी अपनी जो फिल्मों को लेके, करियर को लेके बात नहीं कर सकते हैं। और चीज़ें हम बात क्या करें, हमें जिम को लेके जितनी भी बात होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, हम नॉर्मल जो बात होती है मैं उतनी कर सकती हूँ। अननेसेसरी मुझे नहीं लगता कि यहाँ घुसना चाहिए, जहाँ मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि यार अभी किसका क्या, इसको चीज़ को बड़ा करूँ मैं, लड़ने वाली हूँ नहीं मैं अननेसेसरी। और जहाँ लड़ाई होगी, जहाँ लगेगा मुझे ज़्यादा ज़्यादा मुझे लग रहा है कोई हलक तक आ रहा है, तो उसको भी नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं, वैसी हूँ मैं। पास्ट की बात करें तो इस घर में पूजा जी ने भी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सारी बातें कही अपनी, बट आपको ही वीकेंड के बारे में कहा गया कि बाहर की बातें, पर्सनल लाइफ कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सो डोंट यू थिंक कि इस बार बिग बॉस बायस्ड है? बिग बॉस को तो पता नहीं है मुझे कि बायस्ड है कि नहीं, वो सब आप ही लोग जान सकते हैं। बट मैं इतना बस बोलना चाहूँगी कि पर्सनल बातें राइट सब ने किया है, बट फोकस मुझ पे ही किया गया है ज़्यादा। और वो क्यों किया होगा वो, आई डोंट नो, मे बी एक अब उस चीज़ को तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बट ठीक है, उस चीज़ को मैं पॉजिटिव लूँगी कि ठीक है, ऑडियंस ने तो सपोर्ट किया ना मेरा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे क्या होने वाला है। उन्होंने क्यों कहा होगा इसका रीज़न तो मैं नहीं दे सकती हूँ, बट वो खुद खेल रही हैं तो शायद इसलिए दूसरों को देख रही होंगी वो,
सो यही रीज़न हो सकता है, वो खुद कर रही हैं ना, तो इसी वजह से वो बोल पा रही हैं। मैं करती होती तो शायद मैं फ़ील कर लेती, बट मैंने फ़ील नहीं किया, मैंने सोचा भी नहीं दिमाग में कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। आगे जी ये जानना चाहेंगे बेबिका को जिस तरह से पूजा भट्ट डिफेंड कर रही है उनकी कोई भी बातों को लेकर, क्या कहना चाहोगे? बेबिका को तो सारा श्रेय जितना भी मिला है ऑफ कोर्स पूजा जी की वजह से मिला है। और मैं बेबिका के लिए तो यही बोलूँगी कि वो गलत चीज़ों का बहुत साथ पूजा जी दे रही हैं। और बेबिका एक ऐसी एनर्जी है कि सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो वो एनर्जी से मैं दूर रहना चाहती थी, और यही वजह था कि मैंने उसके लिए आवाज़ उठाया, फिर पूजा के लिए बोला कि आप पूजा जी इसका गलत चीज़ का साथ दे रही हो, क्योंकि बदतमीज़ी पे आ गई थी वो। फुकरा को बहुत बदतमीज़ी से बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। वो उस बच्चे को आप बोल रहे हो कि थप्पड़ मार देंगे, और आपको कोई हक नहीं है किसी को थप्पड़ मारने का, आप गलत बात कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें रखा जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा चालू हो गई है। डोंट यू थिंक विक्टिम कार्ड के साथ साथ आई एम फेयर का कार्ड भी खेला जा रहा है पूजा जी के साथ, वो खुद ही खेल रही है? फेयर का कार्ड, यस, आई एम फेयर। फेयर तो ऑडियंस को दिख ही जाएगा थोड़े दिन में, उसके लिए क्या बोलूँ मैं। मृणाली जी पूरे सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि पुनीत, आप और पलक, आप तीनों ने पूजा जी के साथ फाइट किया था जिस वजह से आप तीनों बाहर हो, और इसी वजह से बिग बॉस को बायस्ड भी कहा जा रहा है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं पता यार, ऑडियंस के ऊपर है ना, ये तो सिलेक्शन ऑडियंस को दिया, तो वो ज़्यादा बेटर समझेंगे। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे यार, हमें तो बाहर कर दिया बस। आप सबका सपोर्ट मिल गया, प्यार मिल गया, दैट्स इट। जी जी, तो थैंक यू सो मच सब के लिए। मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि ज़िंदगी में जैसी रही हूँ, जिसकी वजह से आपने मुझे सपोर्ट किया, वो उसको आगे पूरी ताउम्र इसको मेंटेन करूँ। थैंक यू सो मच। हाय, दिस इज़ आलिया सिद्दीकी। आप मुझे देख रहे हैं टेलीग्राम में। थैंक यू सो मच।